एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में पिता किसान थे, माता गृहिणी थी, एक बहन डॉक्टर बन चुकी थी और एक छोटा लड़का था जो धीरे धीरे गलत संगत में पड़कर चोर बन गया था। यह कहानी उस परिवार के संघर्ष, प्यार और जीवन के उतार। उस गांव का नाम हरियापुर था। वहाँ हरियाली, खेत और शांत वातावरण था। परिवार के मुखिया रामलाल एक मेहनती किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। धूप, बारिश और सर्दी सभी में वे अपने खेतों की देखभाल करते थे। उनकी पत्नी सीता देवी एक आदर्श गृहिणी थी। वे घर का पूरा काम संभालती थी, बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी और हमेशा परिवार को एकजुट रखती थी। उनकी एक बेटी थी, राधा, जो बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। जब वो डॉक्टर बनी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहते थे कि किसान की बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन इसी परिवार में एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। बचपन में वो बहुत अच्छा और मासूम था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। गांव के कुछ गलत लड़कों की संगत में वो पड़ गया। शुरू में उसने छोटे छोटे झूठ बोलने शुरू किए, फिर धीरे धीरे चोरी करने की आदत पड़ गई। माता पिता ने उसे बहुत समझाया। पिता ने कहा, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ ही असली धन होता है। माता ने रो रो कर उसे समझाया कि गलत रास्ता उसे बर्बादी की ओर ले जाएगा। उसकी बहन राधा ने भी उसे बहुत समझाया कि वह अपने जीवन को सुधार ले और पढ़ाई करे, लेकिन मोहन पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। समय बीतता गया। राधा डॉक्टर बनकर शहर में काम करने लगी। वो अपने परिवार की मदद भी करती थी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन मोहन की आदतें और खराब होती जा रही थी। वो गांव में छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। कभी किसी का सामान, कभी खेत से फल, तो कभी बाजार से चीजें चुरा लेता था। मोहन ने पहली बार अपने किए पर पछतावा किया। उसने रोते हुए कहा, दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। राधा ने वकील की मदद से मोहन की सजा कम करवाने की कोशिश की। साथ ही उसने गांव वालों से भी माफी मांगी और कहा कि वह अपने भाई को सुधारने में मदद करेगी। कुछ समय बाद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर आकर उसने अपने पिता और माता से माफी मांगी। पिता ने उसे गले नहीं लगाया, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण थी। माता ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा, अब कभी गलत रास्ते पर मत जाना। राधा ने उसे शहर ले जाकर एक काम पर लगाया और धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने में मदद की। मोहन ने मेहनत करनी शुरू की। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन परिवार के समर्थन से वह सुधरने लगा। समय के साथ रवि पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली और मेहनत के रास्ते पर चल पड़ा। गांव के लोग भी उसे धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का हर सदस्य अलग हो सकता है, लेकिन सही और गलत का चुनाव इंसान के अपने हाथ में होता है। मेहनत, शिक्षा और ईमानदारी ही जीवन को सफल बनाते हैं। गलत रास्ता चाहे कितना